देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन EQUATION, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन से बोला गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन दिया गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन क्या दिया गया है 4/3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। और ऑप्शंस दिया है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट में A, B, C, D। ऑप्शन ए में 2/3 3/2, 3/4 4/3। सी में 1/2 माइनस 1/2। फोर्थ नंबर में नन ऑफ दीज। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन SOLU लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और गिवन दैट इक्वेशन 4/3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन फॉर्म में पहले इसको सॉल्व करना है, इस फ्रैक्शन को हटाना है। जो फ्रैक्शन में एक लीनियर फॉर्म है, लीनियर में नहीं है, लीनियर में नहीं है, क्या फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 4/3 3 2x है, 2x अपॉन में 1, 3/4 है, 3 1 और 4 कैल्शियम बनाना है। 3 4 कैल्शियम क्या होगा 12 होता है। फिर इसे डिवाइड करना है, 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 है, 4x स्क्वायर इंटू में 4 16x स्क्वायर होता है। माइनस का साइन माइनस लगाना, यहाँ पे क्या है 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कितना आएगा 12। तो 12 इंटू 2x 24x प्लस का साइन है प्लस लिखना है। फिर 4 से 12 को डिवाइड करना है, 4 3 जा 12, 3 हो गया क्वेश्चन। 3 इंटू 3 9 इक्वल टू कितना होगा आपका 0, ऐसा हो गया। अब ये जो 16x स्क्वायर हो गया माइनस में 24x प्लस 9 अपॉन में 12 इक्वल टू 0। यहां से लेके यहां तक किसी के साथ नहीं जुटेगा नहीं घटेगा कुछ नहीं, क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशन, इसमें पावर 2 है, इसमें x है, ये 9 ना जुटेगा नहीं घटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या स्टेप होगा, इसके बाद यह स्टेप होगा बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज के अंदर में यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 ये क्या है 0 भी क्या है न्यूमरेटर है, इसके नीचे भी क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, माना कि ऐसा है, लेकिन हमने लिखते नहीं इसको 0.1 लिखते नहीं, लेकिन समझो कैसे लिखा हुआ। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, इस जो लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है जो भी है इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 1 से इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे
फिर ये 12 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अदर साइड लिखेंगे, अदर साइड मतलब कि राइट हैंड साइड इक्वल टू के अदर साइड। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 से इस पूरे सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिर्फ एज इट इज जो चीज ये लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता यहाँ पर अगर 2 रहता तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 16, यहाँ पे ऐसे 16x² माइनस 24x प्लस 9 इंटू में 1, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है। 1 के अलावा अगर कोई संख्या होगा या -1 -2 -3 ऐसा रहता तब इसको ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे 2 लिख रहे हैं लिखेंगे। लेकिन 1 है तो इसकी इस तरीके से नहीं लिखना, एज इट इज सिंपल इसको लिख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 होता तो लिखना पड़ता, यहाँ पे माना यहाँ पे -1 है तब इसको ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ता, तब सब इस माइनस सबको गुना करें मल्टीप्लाई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगर ये सिंपल 1 है तो इसको ऐसे ऐसे जैसे ये लिखा है सब ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 12 इंटू 0, 12 इंटू 0 इसका टू क्या होगा 0। अब देखो लीनियर फॉर्म हो गया, किस फॉर्म हो गया ये लीनियर फॉर्म, मतलब लीनियर फॉर्म का मतलब हो गया रैखिक समीकरण। वैसे रैखिक मांगे लेकिन ये क्या द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट से क्या होगा, मतलब इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो होगा क्वाड्रेटिक मेथड से होगा, एक होता है सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल मेथड से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो तुम्हारी यहाँ पे मर्जी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या तो रूट से मतलब। कई क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसको इक्वेशन से लिख दिया, इसको बोले बाय फैक्टराइजेशन मतलब कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, मतलब रूट x का मान गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, एक ये कंडीशन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसको द्विघात समीकरण द्वारा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा x का मान ज्ञात है, तो वो कंडीशन लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन किसी में नहीं लिखा है तो हम दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन से लिखा है तो उसी कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर रूट्स के अनुसार बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि हियर लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हियर। हियर का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या पहचान होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान होता है ये ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहचान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a क्या है कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है। x² क्या है, x² इसका कोफिशिएंट है, x² कोफिशिएंट है, bx है तो c कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये, c क्या होता है कांस्टेंट है, ये संख्या ही होता है, क्या होता है ये संख्या कांस्टेंट होता है, आए समझ में। तो अब यहाँ पे हियर तक यहाँ समझो ax² मतलब 16x², a क्या होगा यहाँ पे a इक्वल टू 16, यहाँ पे क्या है bx यहाँ पे क्या होगा ये 24x, तो b बराबर क्या होगा b इक्वल टू -24, b इक्वल टू -24 एंड c क्या होगा 9 एंड c इक्वल टू 9, c इक्वल टू 9। इतना समझ में आ गया। इतना हम रूट्स ये क्यों कर रहे हैं, रूट्स निकालना है, रूट्स निकालना मतलब x का मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू फाइंड करना, इसीलिए हमें लिखना पड़ता है a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का। अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनांट वर्ड होता है डिस्क्रिमिनांट जिसको d से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनांट इसका जो फॉर्मूला होता है आपका b² में 4ac। ये क्या होता है डिस्क्रिमिनांट क्या शो करता है, ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि इसमें x का वैल्यू फाइंड होगा या नहीं, उसके d का वैल्यू 3 कंडीशन में होते हैं, हम d बाद में बात करेंगे। ये d हम सिंपल समझ लो, d क्या होगा किस चीज में x का वैल्यू आएगा, 3 कंडीशन है, उसमें से 2 कंडीशन में d का वैल्यू आएगा, तीसरे कंडीशन में d का वैल्यू नहीं आता। जैसे क्या देखो, अगर d का वैल्यू d बराबर 0 हो गया, d ग्रेटर देन 0 हो गया, d लेस देन 0 हो गया, तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0 इस अगर ऐसा होगा
हम वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसका वैल्यू अगर 0 आ गया और उसका दूसरा का कंडीशन बोल रहा है कि अगर डी का वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाता है, उस केस में डी का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड होगा। लेकिन तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर डी का वैल्यू 0 से भी कम हो जाएगा, 0 से भी कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो हम आगे प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, वहां पे लिख देंगे डी का वैल्यू फाइंड नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। ये नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में बताते हैं, नेचर्स ऑफ रूट्स, नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में ये चीजें 3 कंडीशन है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तब देखो b कितना है, b कितना है 24 है, माइनस 24। देखो यहाँ पे जिसका जो साइन होगा साइन के साथ लिखना है। b का वैल्यू कितना है माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है 16, c कितना है 9, c 9 है ना, मतलब 4ac का मतलब क्या 4 into c, a का वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू पुट करेंगे और 24 का वैल्यू, तो 24 का माइनस 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 होगा, 576 होगा। अब माइनस 24 गुना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 24 स्क्वायर का स्क्वायर को 576 हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे। अब ये कितना है देखो 4 इंटू 16 इंटू 9, तो 4 9 का कितना होगा 144 होता है ना, 16 9 का कितना होता है 144 है ना, 144 को 4 से, अभी 4 है 144 4 से गुना करो कितना हो जाएगा 16 17 और 5 75 होगा। 144 को 5 से 4 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा इतना होगा ना, तो बराबर क्या होगा तुम्हारा देखो 0 आ गया, क्या हो गया 0 आ गया सॉल्व करके। डी का वैल्यू मैंने क्या बोला देखो डी के बराबर अगर 0 आ गया सॉल्व करके, या डी का वैल्यू जैसे कि मान लो कि 1 2 3 मतलब कुछ भी 90 90 कुछ ही ऐसा हो गया, तो डी का वैल्यू 0 से ज्यादा है ना, और 0 जैसे 0 से कम का मतलब क्या मतलब समझ रहा है, 0 से कम का मतलब 0 लेस देन डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब 0 से कम का मतलब क्या समझ, जैसे कि माइनस में आ गया कुछ -1 -2 -75 -18 ऐसा आएगा, तो 0 से कम होगा तो उस कंडीशन में एक्स का डी वहां पे एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। अब देखो इसमें डी का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब हो गया इसका रूट्स फाइंड होगा, एक्स का मान आएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड होगा। देखो अब जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बन जाएगा नीचे के नेक्स्ट। अब हम कर एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी का निकल गया वैल्यू। अब हम एक्स का निकालने के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे 9 लिखेंगे कि एक्स इक्वल्स टू फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी डबल साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये फार्मूला होगा रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी डबल साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी कितना दिया है इसमें -24 है ना, उसका खुद का बी का -24 है, ये माइनस खुद का लिखा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे लिख सकते, इसको देखो माइनस बी रखेंगे, बी की जगह -20 माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 24 है डबल साइन, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या समझ में आया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले हम निकाल लिए, कितना वैल्यू आया है 0, कितना आया है 0 आया है। यहाँ पे इसको 0 पुट कर देंगे, रूट के अंदर में 0 रख देंगे, रूट के अंदर क्या रखेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ चुका है, हमने इसके जगह पे वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसी को देखो या इसे कैसे समझ लो माइनस बी डबल साइन हम रूट डी भी लिख सकते हैं अपॉन में 2, यही चीजों को कैसे लिखा है माइनस बी डबल साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये दोनों चीज सेम है, चाहे हम ये लिखे चाहे ये आज समझ में, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों चीजें सेम। यहाँ पे डी का इतना होगा वैल्यू, नीचे कितना है 2a है, 2 रहेगा, a कितना है 16, a कितना है a का वैल्यू कितना है 16 इंटू 16 बराबर, यहाँ पे क्या होगा अब ये प्लस हो गया 24। अब देखो डबल साइन 0 है, रूट के अंदर 0 का इसका रूट क्या होगा 0 ही होगा ना, तो यहाँ पे 0 एक बार 0 रख दो, डबल साइन है ना, अपॉन में क्या होगा देखो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखो डबल साइन का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो 24 में एक बार प्लस करेंगे, 24 प्लस 0 24 और 24 माइनस 0 क्या होगा, हाँ 24 ही होगा। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया आपका, अब x का जो वैल्यू है इतना आपका फाइनल आ गया ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखा। अब यहाँ देखो रिक्वायर्ड REQUARD रिक्वायर्ड रूट्स, रिक्वायर्ड रूट्स, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू 24 प्लस 0 अपॉन में 32 कमा 24 माइनस 0 अपॉन में 32, क्या रिजल्ट आ रहा है 24 अपॉन में 32 कमा 24 अपॉन में 32, ये रिजल्ट आ रहा है। अब इस कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करो बंद, 8 से डिवाइड करोगे क्या होगा, ये क्या होगा 4 आएगा, ये क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा 4 आएगा, ये 3 आएगा। सिमिलरली 3/4 और 3/4 आएगा। सर्कल आंसर क्या आया 3/4 कमा 3/4। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो 3/4 कमा 4/4